पति महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, ये 8वां अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता जी का, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग, यह श्री कृष्ण जी ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, जो अर्जुन समझ नहीं पा रहा। यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, जो अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे समझेंगे? इन्हीं बातों को समझने में योगी सालों साल निकल जाते हैं, कितने जन्म लगा देते हैं। भक्तों, बात सिर्फ समझने की नहीं है, इन सबको क्रिया में भी लाना जरूरी है। इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं, और यहाँ अधियज्ञ कौन है, और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा आप किस प्रकार जानने में आते हैं। यहाँ अर्जुन ये जानना चाहते हैं, जो पुरुष अपने मन को संयम में लाते हैं, जो पुरुष, यहाँ अर्जुन ये जानना चाहते हैं, जो पुरुष अपने मन को संयम में ले आते हैं, उन्हें कंट्रोल में कर लेते हैं, वो पुरुष अंत समय में श्री कृष्ण जी को कैसे जान पाते हैं। ऐसा क्या होता है, अंतिम समय में श्री कृष्ण का ज्ञान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपने मन को संयम में लाकर निष्काम कर्म करते हैं, वो एक मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है, वो कैसे होता है। श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं ब्रह्म क्या है। परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर का मतलब है अक्षय, अविनाशी, यानी जो खत्म ना हो। उसके बाद श्री कृष्ण जी अध्यात्म की परिभाषा बताते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। फिर अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। फिर श्री कृष्ण जी बताते हैं कि कर्म क्या है। हमारे अंदर हमारे स्वभाव की वजह से अलग अलग इच्छाएं पैदा होती हैं। भक्तों, इन इच्छाओं के त्याग को ही कर्म कहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। वो सारे पदार्थ जो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अधिभूत कहा जाता है। यानी सारी की सारी दुनिया जो है वो अधिभूत ही है। और जो अक्षर होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, आदिदेव हैं। हे अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। भक्तों, हमारे अंदर जो महापुरुष छुपा बैठा है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम इसे नहीं जानते, वो महापुरुष कृष्ण ही यज्ञों के अधिष्ठाता देवता हैं। मन में कृष्ण को बसा के बस अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाना है। जो ऐसा करता है उसे श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, और वो श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने सवाल किया था कि अंत समय में जो आपको याद करते हैं, उनको आप कैसे समझ में आते हैं। उसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको याद करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हमारा जन्म एक सेविंग अकाउंट की तरह चलता है। हमारे किए हुए कर्म अच्छे और बुरे दोनों ही उसमें जमा होते रहते हैं और घटते भी रहते हैं। जन्मों का हिसाब किताब हमारे अगले जन्मों की रूपरेखा को भी रचता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह पुरुष अंत काल में जिस जिस भी भाव को याद करता हुआ इस शरीर का त्याग करता है, वही वो प्राप्त, उसे वही प्राप्त हो जाता है।
भगवान को अगर हम याद करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, संसार को याद करेंगे तो फिर दोबारा संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि वो सदा उसी भाव में भावित होता है। मरते हुए हमारे अंदर जो भाव होता है वो आगे भी जाता है। हमें ये तो नहीं पता कि हमने कब जाना है, तो जाना तो है एक दिन हम सब ने, इसलिए हमेशा श्री कृष्ण जी को अपने मन में रखकर बस निरंतर अपने कर्म में लगे रहते हैं। जो श्री कृष्ण जी को अपने मन में रखकर बस निरंतर अपने कर्म में लगे रहते हैं, तो सिर्फ यह जन्म ही नहीं, आने वाले कई जन्मों को हम लोग सुधार रहे होते हैं। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, यह तो इसके पिछले जन्मों का नतीजा है। इसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण जी सलाह देते हैं कि हे अर्जुन, तो सब समय में मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस तरह हमें भी समझना है कि हमेशा अपने कर्म को करते हुए श्री कृष्ण जी को मन और बुद्धि में रखेंगे तो हम भी निसंदेह श्री कृष्ण जी को ही प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण जी अभ्यास यानी प्रैक्टिस को बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं योग आसन नहीं, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और त्याग और योग करते हुए यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा चित्त श्री कृष्ण जी के अलावा कहीं और ना चला जाए। काम क्रोध के भाव अगर आपके मन में आए तो आपका योग उसी समय खत्म हो जाएगा, फिर आप अपने कर्म और कर्तव्य को नहीं निभा पाएंगे। चित्त को जो संयमित करने में समर्थ हो जाता है उसी को श्री कृष्ण जी प्राप्त होते हैं, उसी को भगवान मिलते हैं, उसी की तपस्या पूरी होती है। जो श्री कृष्ण जी को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता, दोबारा उसको नहीं इस पृथ्वी पे आना पड़ता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसे। प्रभु बताते हैं कि 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय हो जाता है। यानी ये जन्म मरण जो है ये निरंतर ये चक्र चलता रहता है। जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, चक्र चलता जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने उस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से मिलता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन शरीर छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हों, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो जो है वापस नहीं लौटता। धूम्र रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य जो जाते हैं उनको चंद्रमा की ज्योति को वो पहुंचते हैं और लौट आते हैं, वापस फिर संसार में लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक के आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। आपको याद होगा भीष्म पिता में अपने शरीर को उन्होंने रखा रहा कि ताकि जब उत्तरायण का आए टाइम तब उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी में मोह नहीं पड़ता, इसीलिए वो मोह में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ तप और दान से जो जो पुण्य बतलाए गए हैं, योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है और सर्वोत्तम स्थान को पाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, परमात्मा को पा जाता है। बम बम शिवराम श्री हरि हरि। राधे राधे।